आर्टिकल 339 को लागू करते हुए 341 के आधार पर ही जो शेड्यूल ट्राइब सिख, बौद्ध और जैन को छोड़कर यदि मुस्लिम और क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको आदिवासी का दर्जा खत्म करिए और हमारे यहाँ झारखंड में डिलिमिटेशन। जबरन, प्रलोभन एवं बलपूर्वक धर्मांतरण के विरुद्ध कड़े कानूनी दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्मांतरित हो चुका है उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। उन्हें नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। आरक्षण, आरक्षण और बस आरक्षण। एक समाज है जो आरक्षण के लिए एसटी में आना चाह रहा है, संरक्षण चाह रहा है। कुर्मी समाज की बात हो रही है। एक और है आदिवासी समाज, जिनमें से कई लोग आदिवासी होने यानी एसटी होने का आरक्षण तो ले रहे हैं, साथ में कन्वर्ट होकर दूसरे जाति धर्मों से भी आरक्षण ले रहे हैं, सहूलियत ले रहे हैं, वहां जो सुविधाएं हैं वो उसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो एक साथ में कई जगहों से लुत्फ उठाया जा रहा है, सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है। बीते दिनों एक मुद्दा उठा था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें एससी वाले यानी शेड्यूल कास्ट वाले लोग अगर ईसाई या मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें एसटी का दर्जा भी छोड़ना होगा, आरक्षण भी छोड़ना होगा। अगर वो हिंदू, बौद्ध या सिख में जाते हैं तो उन्हें जैसे वो हैं वो वैसे ही रहेंगे, ना कोई दर्जा जाएगा ना आरक्षण जाएगा। लेकिन जब एसटी की बात आती है तो एसटी वालों ने कहा था कि भाई एससी पर फैसला, एसटी वाले फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में उठने लगा है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही क्यों समझौता करे, शेड्यूल ट्राइब भी करे, एसटी वाले भी करे। और अब इसको लेकर पहले एमपी के भाजपा नेता ने इस पर बात उठाई थी संसद में। दूसरी ओर निशिकांत दुबे ने इस बात पर कहा कि जो एसटी समाज से लोग आते हैं, जो आदिवासी हैं, जो भोले भाले आदिवासी हैं, जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं या उन्हें लोभ लालच या डर पैदा करके उन्हें कन्वर्जन की ओर ले जाया जा रहा है, उनका एसटी दर्जा उनसे ले लेना चाहिए, उनका आरक्षण रोक देना चाहिए ताकि वाजिब लोगों को आरक्षण मिल सके। और अब इस पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस पर बाबूलाल मरांडी की एंट्री हुई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी कहा है कि जो लोग कन्वर्जन की ओर जा रहे हैं यानी कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतनी बुद्धि खुद उनके अंदर होनी चाहिए कि वह स्वतः ही अपना आरक्षण छोड़ दे। अगर आप आदिवासी होते हुए क्रिश्चियन बन रहे हैं, अगर आप आदिवासी होते हुए इस्लाम को कबूल कर रहे हैं तो आप उस ओर जाइए, ये आपकी मर्जी है, आप पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन आप आरक्षण यहां से लेना छोड़ दीजिए कि हम आदिवासी हैं, क्योंकि जब आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो आप आदिवासी नहीं हैं। आप अगर क्रिश्चियन बन रहे हैं तो आप आदिवासी नहीं हैं। और कुछ दिन पर इस पर फैसला आ जाएगा। जिस हिसाब से अब दबाव बनने लगा है और भाजपा के नेता इस पर आवाज उठाने लगे हैं, तो सोचिए कि केंद्र में जिसकी सरकार है वो आज नहीं तो कल इस पर ठप्पा जरूर लगाएगा। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहता है कि बेफजूल का आरक्षण हम सबको बांटते चले, दुकान खोल दे कि चलो भैया राशन है, तुम भी 5 किलो लो, तुम भी 5 किलो लो, तुम भी 5 किलो लो। जो वाजिब है, जो एक्चुअल आदिवासी है, जो आदिवासी आदिवासियत के लिए जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जल जंगल जमीन के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनका अधिकार है इस आरक्षण पर। ना कि वो जो यहाँ पर पीटर डिसूजा और ना जाने क्या क्या मोहम्मद इब्राहिम और इब्राहिम बन जा रहे हैं, उनको भी चाहिए होगा। आपको मोहम्मद बनना है या आपको पीटर बनना है, या आपके ऊपर है। आपको अगर जाना है आप जाइए, अगर आपको इस्लाम पसंद है जाइए, आपको अगर क्रिश्चियन बनना है आप जाइए, आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ का लाभ छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि जब आप दूसरे धर्मों को कबूल करते हैं या उनमें प्रवेश करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो आपको खुद ही छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी छोड़ने का ये भी एक कारण है कि जिस धर्म में आप जा रहे हैं वहां की पूजा पद्धति, रहन सहन, खान पान सब भिन्न है। तो जब आप उसे कबूल कर रहे हैं, आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके रीति रिवाज, कल्चर को आप लेकर चलेंगे। तो आप फिर आदिवासी का आरक्षण क्यों लेके चल रहे हैं? जब आपने आदिवासियत को छोड़ दिया, एक साथ में 2 धर्म को लेके नहीं चला जा सकता है। मैं अगर हिंदू हूं तो मैं हिंदू ही लेकर चलूंगी ना,
कि और 2-4 धर्म को लेकर चलूं, तो एक साथ में एक को लेकर चलेंगे तब वो आपके लिए आरक्षण है। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि हम इस्लाम भी कबूल कर ले, हम क्रिश्चियन भी बन जाए और उसके बाद भी आरक्षण भी मिले, तो ये गलत है। अगर आप किसी भी धर्म या जाति में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां के धर्म, वहां के रीति रिवाज, वहां के कल्चर, वहां की सभ्यता, ये सब अपनानी पड़ती है, वहां का खान पान सब कुछ। और जब सब कुछ वहां का है तो आरक्षण यहाँ का क्यों? छोड़ दीजिए, और भी आदिवासी लोग हैं, जरूरतमंद है, उन्हें मिलेगा ये अधिकार, ये आरक्षण। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही राजनीतिक गलियारों में ये बात उठने लगी है कि जो एसटी समाज के लोग हैं, जो ईसाई या इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है, उनका आरक्षण उन्हें खुद छोड़ देना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये इस पर भी फैसला आ जाएगा कि एससी के साथ साथ एसटी भी अगर कन्वर्ट होते हैं ईसाई या इस्लाम में, तो उन्हें एसटी का दर्जा भी छोड़ना होगा और आरक्षण भी छोड़ना होगा। पता है यहाँ पे कई लोगों को दुख होगा, कई लोग आक्रोशित होंगे, कई लोग अभी लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें लिखेंगे। हालांकि जब वो कन्वर्ट होते हैं ना, तो उन्हें ये सब ज्ञान की बातें नहीं दिखती हैं, लेकिन जब मीडिया कुछ उस पर बनाता है तो उनका लंबा चौड़ा एक पोस्ट आ जाएगा कि मैडम आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए, शेड्यूल 5 के बारे में बताइए, शेड्यूल 7 के बारे में बताइए और ना जाने क्या क्या। लेकिन भैया साफ बात है, मजा हर और का नहीं मिलने वाला है। अगर आप पीटर बनेंगे तो सिर्फ पीटर का ही लाभ उठाइए, एसटी भाइयों का नहीं, क्योंकि आदिवासियों ने इस भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। इन आदिवासी समाज ही था जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। यह आदिवासी ही समाज है जो आज भी जंगलों को जिंदा रखता है। यह आदिवासी समाज ही है जो आज भी शालीनता, सौम्यता को जिंदा रखे है। बाकी धर्मों की तरह, बाकी जातियों की तरह नहीं कि समय के साथ बदलता गया, रिचुअल्स बदलते गए। और बहुत बखूबी से बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाई आदिवासियों में भी कई जातियां हैं। कोई सोरेन है तो कोई मरांडी है तो कोई कुछ और है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब एक जैसे हैं। आदिवासी समाज में भी कई लोग बटे हुए, अलग अलग तीज त्योहार है, लेकिन सब जो एसटी है जिसने अभी तक कन्वर्जन नहीं किया है, कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो आदिवासियत का लाभ उठाएगा, वो रिजर्वेशन का लाभ उठाएगा, वो आदिवासी कहलाएगा। लेकिन जो कन्वर्ट होकर धर्मांतरण कर चुके हैं, दूसरे धर्मों में जा चुके हैं, वहां के तीज त्योहार मना रहे हैं, तो भैया इधर क्यों आरक्षण लेना? जरूरी ही नहीं है, स्वतः छोड़ दीजिए। अब तो बाबू नेता प्रतिपक्ष ने भी कह दिया है, हालांकि नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद उन्हें काफी कटाक्ष सुनने पड़ रहे हैं, कभी काफी आलोचनाएं हो रही हैं कि उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी ने कुछ गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि एक साथ में 2 धर्म के लाभ आप नहीं उठा सकते। अगर आपको इतना ही आरक्षण प्यारा था तो आपको ईसाई नहीं बनना चाहिए था। आपको इतना ही आरक्षण प्यारा था या आदिवासियत प्यारी थी तो आपको इस्लाम में नहीं जाना चाहिए था। आप उधर भी जाएंगे और इधर का भी लेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जनाब किसी एक को लीजिए, और वो दिन दूर नहीं है जब केंद्र सरकार की ओर से ये पारित हो जाए कि भैया आदिवासी हो तो आदिवासी रहो, कन्वर्ट हो गए तो एसटी का लाभ और दर्जा दोनों एकदम हाथ खड़े करके छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।